उधर पुणे के लोनावला में भूसी डैम ओवरफ्लो के बाद एक ही परिवार के 5 लोग डूबे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुणे के लोनावला में यह हादसा हुआ, एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। हड़कंप मच गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बड़ी और अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे के लोनावला में भूसी डैम ओवरफ्लो हो गया और एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। ये देखिए, अचानक से डैम का पानी बढ़ जाता है। ओवरफ्लो होने की वजह से लोग डूब जाते हैं और 4 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए बहते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया और लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए, बह गए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हड़कंप मचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, अचानक से डैम का पानी बढ़ जाता है और ये तस्वीर देखिए, लाल सर्कल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 5 लोग फंस गए एक ही परिवार के। संवाददाता मोहन दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मोहन, बताइए क्या हुआ था? जी, जिस तरह से लोनावला जो है वो सैलानियों के लिए बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग जो है बड़े पैमाने पर यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं। इसी तरह आज लोनावले में काफी जोर से बारिश हुई है, जिसकी वजह से भूसी डैम जो है वो आज ओवरफ्लो हो गया है। इसी को देखने के लिए बड़े पैमाने पर सैलानी यहाँ आए थे। लेकिन एक परिवार जो है, जो इस परिवार में 5 सदस्य थे, जो यह भूसी डैम देखने के लिए आए थे, लेकिन वो डैम में डूब गए। इन 5 लोगों के जो शव है उसकी जो है जांच चल रही थी। इसी दौरान 4 लोगों के शव जो है अभी तक बरामद हो चुके हैं। एक शख्स का जो है अभी तक जो शव है अभी बरामद नहीं हुआ है। अंधेरा होने के कारण जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है। 4 जो मृतक है उनमें बच्चे भी शामिल है, जो कि एक ही परिवार के ये 5 सदस्य है। वो ये भी बताइए कि इन लोगों की पहचान हो पाई है क्या कि कहाँ के रहने वाले थे? जी नहीं, अभी तक मृतकों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुणे जिले के ही ये परिवार जो है ये रहने वाला था। और जो अभी आज भूसी डैम जो है वो ओवरफ्लो हुआ और इसी को देखने के लिए ये परिवार जो है भूसी डैम यहाँ पे आया था। ये अचानक से दुर्घटना कैसे हुई? क्या पानी अचानक से बढ़ गया था और बढ़ा तो कैसे अचानक से बढ़ा? जी, जैसे कि आज लोनावला में काफी तेज बारिश हुई सुबह, जिसके कारण जो है वो भूसी डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया। और ओवरफ्लो होने के कारण जो है वो पानी काफी तेज गति से नीचे आ रहा था। और ये सारे सैलानियां जो है वो वहां पे जो स्टेप्स बनाए हैं उस पर जो है मौज मस्ती कर रहे थे, जिसके कारण पानी में ये पूरा परिवार बह गया। क्या वहां बचाने के लिए लोग नहीं थे? कुछ ऐसा इंतजाम नहीं था ताकि कम से कम इन्हें वहां बचाया जा सके? इसके पहले कोई जो है वहां पे किया गया नहीं था, क्योंकि भूसी डैम जो है वो ओवरफ्लो नहीं था। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली तो लोनावला पुलिस जो है और साथ ही कुछ रेस्क्यू दल के कर्मचारी वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण ये पूरा परिवार बह गया था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तुरंत 4 लोगों के जो है शव को बाहर निकाला गया था। चूंकि इस वक्त 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, रात का वक्त है, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की दिक्कतें आ रही? जी, अभी तो क्योंकि पानी ज्यादा होने के कारण जो है और दूसरा जो अंधेरा वहां पे काफी ज्यादा है, इसी वजह से काफी दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू टीम को। तो अभी जो किनारों पर है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं शव बहकर किनारे पर तो नहीं आया, वो देखा जा रहा है। लेकिन जो डैम में जाना है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इस वजह से अब शायद से कल सुबह जो है वो फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। चलो, आप बने रहिए। मोहन, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बार तस्वीरें फिर से आप देखिए। ये बताया ये जा रहा है कि पुणे जिले का ही ये परिवार था और वहां पर वो लोग देखने के लिए गए थे। लोनावला में बहुत सारे सैलानी जाते हैं, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए अचानक से वहां पर पानी बढ़ गया और ये लोग वहां पर डूबने लगे। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से फिलहाल रेस्क्यू में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोग पुणे जिले के ही थे। आप मोहन, क्या और भी लोग वहां पर थे या सिर्फ ये 5 लोग ही थे एक परिवार के? जी नहीं, काफी बड़े पैमाने पर सैलानी जो है वो आज भूसी डैम का जो मंजर है वो देखने आए थे, क्योंकि यह एक ऐसा मंजर है जो पूरे महाराष्ट्र और देश भर के लोग जो है यहाँ पे भूसी डैम को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि लोनावला जो है वो
बड़ा पर्यटन स्थल है। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में बारिश हो रही थी, उस बारिश से अनुमान लगाया जा रहा था कि आज भूसी डैम जो है वो ओवरफ्लो होगा। और जैसे ही भूसी डैम ओवरफ्लो होता है तो उसके स्टेप्स पे खड़े रहकर लोग काफी मौज मस्ती वहां पर करते हैं। तो आज भी बड़े सैलानी जो है यहाँ पर आए हुए थे। इसी में से एक परिवार जो था वो इस डैम को देखने के लिए आया था, जो कि काफी थोड़ी देर आगे चला गया और पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण ये पूरा परिवार जो है वो पानी में बह गया। वो ये भी बताइए कि जब भी डैम ओवरफ्लो होता है तो ये सबको पता होता है कि खतरा बहुत ज्यादा है। क्या प्रशासनिक कोई इंतजाम वहां नहीं था जबकि इतनी संख्या में लोग उसको देखने के लिए पहुंचे हैं? जी, जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी यह एक हादसा हुआ है और इसी के बाद जो है प्रशासन को जो है वो उनकी नींद खुल गई है। प्रशासन जो है वो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस फोर्स तैनात करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि जो है वो भूसी डैम अभी तक ओवरफ्लो नहीं हुआ था। लेकिन आज अचानक ये भूसी डैम ओवरफ्लो हो गया और यह हादसा हो गया। इसके पहले भी पिछले सालों में अगर देखा जाए तो हर साल कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ भूसी डैम पे हुआ ही है और इस साल भी ये बरसात की शुरुआत में ही बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन मोहन, ये तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि जान जाने के बाद आप वहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो लोनावला में काफी बड़े पैमाने पर जो है वो सैलानी आ रहे हैं, उन्हीं को संभालना पुलिस के नाक में दम हो चुका है। एक तो ट्रैफिक की समस्या वहां पे सबसे ज्यादा है और दूसरी अब इन जैसे डैम पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना या फिर पुलिस तैनात करना, यह एक सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के सामने कि अब इसके बाद तो भी, हादसे के बाद तो भी, क्या पुलिस प्रशासन की नींद खुलेगी और वो यहाँ पे जो है आने वाले सैलानियों को क्या कड़क कार्रवाई उन पे की जाएगी, क्या यह देखना होगा। बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दहशत में डाल सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि एक परिवार के 5 लोग जो बेहद करीब चले गए वो वहां पर डूब गए। और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। एक परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है, उनके शव बरामद किए गए हैं। एक शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन चूंकि रात का वक्त है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं, ये तस्वीरें खौफजदा कर रही हैं। और इस तरह की असावधानी, इस तरह की दुर्घटना इसीलिए होती है क्योंकि सावधानी नहीं बरती जाती। 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए, इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि सिर्फ 5 लोग नहीं थे, संख्या बहुत ज्यादा थी। आप देखिए पहली तस्वीर में कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो परिवार था ये शायद ज्यादा करीब चला गया, इस वजह से ये हादसा हुआ। मोहन, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं पुणे से। मोहन, 2 तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। ये परिवार क्या अचानक से आगे चला गया था, रोका नहीं जा सका, हुआ क्या? जी नहीं, जैसे कि हम पहली तस्वीर में देख रहे हैं कि सैलानी जो है वो स्टेप्स पे खड़े होकर वहां पर पानी का जो है वो आनंद ले रहे हैं। इसी स्टेप से जो है वो पानी गुजरता है और नीचे बहाव काफी तेज होता है और आगे वो नदी को जाकर मिलता है पानी। तो इसी जो ये बहता पानी है, इसी के किनारों पर हो या फिर वहां पे बीच में हो, ये पूरे परिवार या फिर अन्य सैलानी जो है वो खड़े थे। तो अचानक बारिश का पानी तेज होने से और डैम का पानी नीचे आने से ये पूरा परिवार जो है ये पानी में बह गया। जैसे कि हम अब तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो एक ही परिवार के हैं वो इकट्ठा एक ही जगह पे खड़े थे और पानी का बहाव आने से 5 लोग एक साथ बह गए। मोहन, अब एक चीज और आप कंफर्म करिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती हैं वहां के एसपी पंकज देशमुख के मुताबिक कि ये सैयद नगर, पुणे का कोई सैयद नगर शायद इलाका है, वहां का ये परिवार रहने वाला था। जी, ऐसी अभी तक जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि जिनके नाम जो है वो अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि इनमें अभी 2 बच्चे शामिल है और एक ही परिवार के अन्य 3 लोग हैं। तो जब तक ये पूरे 5 शव मिल नहीं जाते और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता जानकारी नहीं आती तो हम नाम जो है उनके अभी तक बता नहीं सकते। लेकिन अचानक से क्या वहां कभी कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं रहता जो वहां रोक सके, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं और जब इतनी संख्या में लोग रहते हैं और ऐसे स्पॉट पे लापरवाही जरूर होती है। हमने एक बार नहीं, हमने कई बार देखा है और यही मौत का कारण भी बनती है। जी बिल्कुल, हर साल की तरह लापरवाहियां यहाँ पे लोनावला में भी दिखाई दी है और इस बार भी लापरवाही जो है वो दिखाई दी है।
सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस का कोई कर्मचारी यहाँ पे तैनात नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। शायद अगर कोई पुलिसकर्मी हो या रेस्क्यू दल का कोई कर्मचारी यहाँ पे अगर उपलब्ध होता तो शायद ये बड़ा हादसा टल गया होता। इसमें 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 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं क्या, जो जिनकी मौत हुई है मोहन? जी, एक महिला है, 2 बच्चे हैं और अन्य 2 लोग हैं, ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। बच्चों की एज लगभग क्या बताई जा रही है? बच्चों की उम्र जो है वो 15 से 20 साल के बीच में एक बच्चा बताया जा रहा है और दूसरा 10 साल के करीब जो बताया जा रहा है। ये पूरी स्थिति अगर आप वहां बता पाए मोहन, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए तस्वीर, ये परिवार है अचानक से वहां पर फंस गया और कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत आगे चले गए थे और खुद को संभाल नहीं सके, वहां से बह गए। ये अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। जरा सी लापरवाही ने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। 4 लोगों की जान चली गई है, उनके शव बरामद किए, इसमें 2 बच्चे शामिल हैं, एक महिला है और एक शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। मोहन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई सुरक्षा गार्ड फिलहाल वहां पर तैनात नहीं।